हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एवीपीएन एजुकेशन पर। हम लोग आज से साइंस सीरीज शुरू करने वाले हैं क्लास 3 का, जिसमें सबसे फर्स्ट वीडियो आपका जो होगा वह पाठ्यक्रम का होगा, सिलेबस का होगा। पहले हम लोग किसी भी चीज़ों को पढ़ने के लिए, कोई भी विषय पढ़ने के लिए हम लोग सिलेबस को देखते हैं। पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा जो है उस सब्जेक्ट से है ना नॉलेज गेन होती है। तो पहले सिलेबस को देखते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि सफलता का मूल मंत्र जो होता है वो होता है सिलेबस पर पकड़ बना के रखना। पहले सिलेबस को समझेंगे तभी अगर है ना हम सही ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके जो है सभी चीज़ों को समझते हैं कि क्लास 3 में किस किस जो है चैप्टर को क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ना है। तो टोटल इसमें 11 इकाई हैं, 1 to 11 है ना, 11 तक इकाई इसमें दिया हुआ है। और 11 इकाई में टोटल आपका जो चैप्टर है वो 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है ना। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। सबसे फर्स्ट इकाई जो है आपका वो है जीवित वस्तुएं, पौधे व जंतु। आपका फर्स्ट इकाई है जीवित वस्तुएं, पौधे व जंतु। सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। मतलब सजीव जगत में दो तरह के प्राणी, ऐसे तो इसके अगर आप 2 क्लास में पढ़ जाइएगा तो उसमें निर्जीव सजीव पढ़ना था, है कि नहीं। अब इसमें अगर बात करेंगे तो सजीव जगत में एनिमल और प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। अब एनिमल में बहुत तरह के जंतु होते हैं और प्लांट्स में बहुत तरह के जंतु होते, बहुत तरह के पौधे होते हैं जो अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। कोई पानी में होता है, कोई स्थल पर होता है। उस तरह से जंतु भी इस तरह के होते हैं। कोई आकाश में रहते हैं तो कोई पृथ्वी पर चलते हैं तो कभी। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे फर्स्ट पार्ट में। चलिए सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड इकाई जो है आपका वो है पादप जीवन, है ना। सेकेंड जो इकाई है आपका वो है पादप जीवन, प्लांट्स लाइफ। प्लांट्स लाइफ में क्या पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसमें पौधे द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया और पौधे से लाभ, फूड मेकिंग बाय प्लांट्स एंड यूजेज प्लांट, है ना। यानी हम लोग इस इकाई में अब पूरे पादप जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि वे भोजन किस तरह से बनाते हैं, यानी उनके द्वारा भोजन किस तरह से निर्माण किया जाता है। पढ़ेंगे तो उसमें देखना होगा कि किस तरह से पत्तियाँ, क्योंकि पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है, इस चैप्टर में ही पढ़िएगा। और वह जो है किस तरह से पौधे जो है भोजन का निर्माण करते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है। और पौधे से लाभ, पौधे से लाभ हमें क्या क्या होता है, जैसे अनेकों लाभ हम उससे प्राप्त करते हैं। जैसे आपका पहला तो है कि हम लोग उस पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। फिर आपका जलावन हो गया, फिर इमारती लकड़ी हो गया, मतलब अनेकों प्रकार से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, ठीक है। चलिए अब इकाई थर्ड में आते हैं। ये है जंतु जीवन, एनिमल्स लाइफ। एनिमल्स लाइफ में 2 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 में जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जंतुओं में किस प्रकार के प्रजनन होते हैं, अनेक प्रकार के जंतुओं के बारे में। जैसे अगर हम बात करें सरीसृप वर्ग किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, पक्षी वर्ग किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, उभयचर प्राणी किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, मैमल्स जो स्तनपायी होते हैं वे किस प्रकार से प्रजनन करते हैं। तो अनेक प्रकार के जंतुओं को हम लोग इसमें देखेंगे कि उनका प्रजनन किस तरह से होता है। जंतुओं में प्रजनन का मतलब होता है कि अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना, है ना। उसको हम लोग इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जंतुओं से लाभ, है ना। जंतुओं से लाभ क्या है, इसको आप यूजेज ऑफ एनिमल इसको कहते हैं हम इंग्लिश में। जंतुओं से क्या लाभ है, तो कहना ही नहीं है कि हम लोग जंतुओं से क्या लाभ होता है। जैसे अगर थोड़ी बहुत बात अगर उसके बारे में करें तो सबसे पहले तो हम लोग भोजन के लिए भी आश्रित होते हैं। जैसे गाय, भैंस, ये सब से हम लोग दूध प्राप्त करते हैं। अंडा, है ना, मुर्गियों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से मांस भी मुर्गी और है ना बकरी से प्राप्त होता है। तो बहुत तरह के, जैसे अगर भेड़ के बारे में बात करें तो उससे हमें ऊन प्राप्त होता है। बहुत कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिससे हम सवारी करते हैं। तो अनेक प्रकार के जो है हमें जंतुओं से लाभ है। चलिए इकाई हम लोग 4 की बात करते हैं। इकाई 4 में आपका है मानव शरीर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें भी आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, 5 और 6। 5 में आपको क्या पढ़ना है तो भोजन और मनुष्य का पाचन तंत्र। भोजन, है ना, भोजन जो हम लोग करते हैं
तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा किस किस तरह से जो है हमारे शरीर के थ्रू वो पास होता है, और उनसे, है ना, क्योंकि अब बिना भोजन बिना तो कोई मनुष्य या कोई जंतु रह नहीं सकता है। कोई भी जीवित प्राणी जो है, जो सजीव है, वो भोजन बिना तो रह नहीं सकता, भोजन तो उसके लिए आवश्यक है। तो वे जब भोजन करते हैं तो किस तरह से वे उनके शरीरों में पाचन क्रिया होती है, उसके बारे में हम लोग इकाई चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। एंड 6 में हमारे दांत, सुरक्षा और देखभाल। चैप्टर 6 में क्या पढ़ेंगे? हमारे दांत, सुरक्षा और देखभाल, और टीथ सेफ्टी एंड केयर, यानी आवर, ठीक है। यानी हमारे दांत जो होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं? अलग अलग जंतुओं को अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। जैसे मांसाहारी का कुछ नुकीला होता है क्योंकि उनको फाड़ना रहता है, चबाना रहता है, तो उनके अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो दांतों के प्रकार इसमें देखेंगे, कितने प्रकार के दांत होते हैं और दांतों की कैसे देखभाल की जाती है, इस, है ना, ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आते हैं इकाई 5 में। इकाई 5 में क्या पढ़ना है? तो इसमें हवा, पानी और मौसम के बारे में पढ़ना है। एयर, वाटर एंड वेदर के बारे में पढ़ना है। इसमें 3 इकाई आपको पढ़ना है, 7, 8 एंड 9। 7 में आपको पढ़ना है सूर्य और मौसम के बारे में, सन एंड वेदर के बारे में। यानी सूर्य, है ना, सूर्य के कारण ही, यानी तापमान के कारण ही मौसम परिवर्तन भी होता है। जैसे जो अर्थ के जो पार्ट, यानी नॉर्थ पार्ट अगर सूर्य के नज़दीक जाता है तो वहाँ गर्मी होती है, अगर साउथ पोल जाता है तो वहाँ गर्मी होती है, और जो सूर्य से दूर जो रहता है पार्ट तो वहाँ पर ठंडा होता है। और यहाँ पर जो एयर गर्म और ठंडा होने का कारण है, यह सब जो है तापमान पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो तापमान यानी उसमें हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर में। 9 नंबर में हम लोग विलयन के बारे में पढ़ेंगे। अनेक प्रकार के विलयन होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मतलब अनेक प्रकार के विलायक भी पढ़ेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अघुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने, है ना, अपने में किसी दूसरे को घुला सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विलयन में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आपका 9 नंबर चैप्टर है वाष्पन और संघनन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, है ना। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे? तो वाष्पन क्रिया, जैसे हम लोग जल चक्र जब पढ़ते हैं, है ना, इस कक्षा में भी आपको पढ़नी होगी 3 क्लास में जल चक्र। तो जल चक्र क्या होता है? तो इवेपोरेशन उसकी सबसे फर्स्ट जो है प्रोसेस होती है। पहले वाटर मतलब वेपोराइज करता है ना, बादल बनता है, फिर उसमें संघनन होती है, ठंडा होने के बाद संघनन होती है। तो संघनन, है ना, संघनन मतलब मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलना ही संघनन कहलाता है। जब ठंडा होता है तो भी ऐसा होता है। तो हम लोग उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, बस थोड़ी बहुत आपको हम इसकी झलक दिखा रहे हैं कि आप जान जाइए कि इसमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। चलिए, इकाई हम अब 6 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है हमारा ब्रह्मांड, आवर यूनिवर्स के बारे में पढ़ना। इसमें सौर परिवार के बारे में, एकदम सही बात है, सौर परिवार है, क्योंकि जो सौर परिवार में बहुत सारे प्लैनेट हैं, बहुत सारे उल्काएं पिंड हैं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं और ग्रह हैं, उपग्रह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और सभी एक परिवार के जैसे। जैसे परिवार में कैसे सभी लोग रहते हैं, है ना, बच्चे रहते हैं, पिताजी रहते हैं, माताजी रहते हैं, दादाजी रहते हैं, चाची जी रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। तो उसी तरह से परिवार यानी सौर परिवार के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट इकाई है आपका 7 नंबर में आपको एक ही, है ना, एक ही चैप्टर पढ़ना है, 11 नंबर चैप्टर पढ़ना है। इसमें है चट्टाने, मृदा और खनिज के बारे में। तो मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा संरक्षण क्या होता है, यही चीज़ को हम लोग को इसमें पढ़ना है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब मिट्टी, है ना, मिट्टी ही तो कह सकते हैं कि हमारी धरती है, जहाँ से पौधे के रूप में, यानी फसल के रूप में सोना उगलता है हमारी मिट्टी। तो मिट्टी का कटाव होता क्या है और उसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है? कटाव ही मतलब उसको हम लोग साइंस की भाषा में इरोजन कहते हैं, मिट्टी का कटना ही, है ना। तो उसमें हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कैसे जो है मिट्टी का कटाव होता है और कैसे उसको हम लोग बचा सकते हैं। चलिए, तो हम लोग 8 में, इकाई 8 में क्या पढ़ेंगे? द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य का मतलब मैटर। अब ये नहीं समझिएगा द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव का मतलब लिक्विड, है ना, जो तरल है, और उसका गुण होता है कि उसके आयतन तो, है ना,
उसके आयतन जो होता है वो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। लेकिन द्रव्य जो होता है वह द्रव है ना, द्रव जो होता है द्रव्य का पार्ट होता है। द्रव्य का मतलब मैटर, पदार्थ, आप ऐसे समझ जाइएगा, पदार्थ। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे उसमें। चलिए, इकाई 9 में आपको पढ़ना है कार्य एवं ऊर्जा, एनर्जी एंड वर्क, है ना। इसमें आपको दो इकाई है, एक 13 नंबर है, एक 14 नंबर है। 13 है बल और 14 नंबर है सरल मशीनें। तो बल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के बलों के बारे में, जैसे विद्युत बल हो गया, पेशीय बल हो गया, गुरुत्व बल हो गया, है ना। तो ये सभी बल के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सरल मशीन यानी सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। उत्तोलक क्या होता है, पेंच क्या होता है, घिरनी क्या होता है, ये सभी चीज़ें के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और किस तरह से सरल मशीनें हमारे जीवन को प्रभावित करती है। बड़े से बड़े, आपको सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं। बड़े से बड़े ट्रक का अगर चक्का निकालना होगा तो बताइए, क्या हम लोग पूरे ट्रक को हाथों से उठाते हैं, मशीन से उठाना पड़ता है? नहीं, एकदम सरल मशीन से उठाना पड़ता है। सरल मतलब जैक मशीन उसको अंदर लगाते हैं और उसको आसानी से घुमाकर हम लोग पूरे ट्रक को उठा लेते हैं, है कि नहीं। तो एक कमाल कौन किया? सरल मशीन किया। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सरल मशीन में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हम लोग का इकाई है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या पढ़ना है? आवास, कपड़े, यानी हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, है ना, क्लॉथिंग। तो इसमें आपको 50 नंबर चैप्टर है हमारा घर एवं कपड़े, है ना, हमारा घर एवं कपड़े। इसमें किस प्रकार के हम लोग का घर होता है, या फिर भिन्न भिन्न जंतुओं का किस प्रकार के घर होते हैं और किस किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो वो तो मौसम पर डिपेंड करेगा, किस प्रकार का मौसम है तो उस प्रकार के हम लोग कपड़े पहनेंगे। लेकिन हम लोग उसमें डिटेल से अध्ययन करेंगे, है ना, विस्तृत से अध्ययन करेंगे। आपका लास्ट नंबर इकाई है 11 नंबर, सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। आपका 16 नंबर जो है चैप्टर है। इसमें किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षा क्या होती है, फर्स्ट एड क्या होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, चलते चलते ढिमना जाता है, गिर जाता है, तो कभी कभी उसका हाथ पैर, है ना, फ्रैक्चर हो जाता है या फिर मुड़क जाता है, तो उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति का देखे होंगे कि चलते चलते, है ना, नाक से ब्लडिंग होना चालू हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि ब्लडिंग हो रहा है दौड़कर जो है डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसको फर्स्ट एड करेंगे। फर्स्ट एड मतलब कुछ ऐसे चीज़ करेंगे जिससे उसको तुरंत राहत मिले। तो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को लेटा देंगे, तो थोड़ा देर के बाद मुड़ी जो है उसको टेढ़ा करके सुताएंगे, तो उसके नाक से ब्लडिंग होना बंद हो जाएगा। तो फिर बाद में उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तो इसी के बारे में लोग, मतलब इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट एड में पढ़ेंगे। और सुरक्षा भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है, किस तरह से हम उससे पहले ही सुरक्षित हो जाएं, सुरक्षा अपने आप को कर लें। तो ये टोटल जो है आपका 13 चैप्टर, यानी 16 चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर को देख लिए कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें इस क्लास में पढ़ना है। ऐसे हमें रुचि और बढ़ेगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना, कि सही में क्या क्या चीज़ें हैं 2 क्लास में पढ़े थे, वो 3 क्लास में तो डिफरेंट होना चाहिए, एकदम डिफरेंट है। सारे के सारे लगभग आपको चैप्टर जो है डिफरेंट है ना, कुछ ज़्यादा पढ़ना है उसमें। और साइंस तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा रुचिकर होता है। तो हम लोग फिर चैप्टर 1 से 1 बाय 1 करके वीडियोज़ को, है ना, करेंगे। आप उसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, है कि नहीं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि पूरे आप सिलेबस को समझ गए होंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।